हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। जैसा कि आप लोगों ने चैनल का नाम देखा होगा, रोमेटिक ब्लॉगर। रोमेटिक ब्लॉगर मैंने इस चैनल का नाम इसलिए रखा है क्योंकि रोमेटिक अर्थराइटिस एक डिजीज़ होती है जो कि मुझे हो गया है और इससे मैं 3 साल से परेशान हूँ। तो मैंने सोचा इसने मुझे बहुत परेशान किया, अब मैं इसे हराऊँगा। इसलिए मैंने सबसे अलग, सबसे यूनिक इसी के नाम से अपना ब्लॉगिंग चैनल बना लिया, रोमेटिक ब्लॉगर। और अभी तो आप लोग देख रहे हैं क्योंकि मैं रिकवर हो रहा हूँ धीरे धीरे इस डिजीज़ से, इसलिए आप मेरे चेहरे पे स्माइल भी देख पा रहे होंगे। लेकिन इस डिज़ीज़ ने मुझे बहुत परेशान किया है और अभी भी मैं इससे परेशान हूँ ही। जैसा कि आप लोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में जानते होंगे कि ये आपके जितने भी जॉइंट्स होते हैं सबको डैमेज कर देता है। इसे हम मतलब ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। और अभी तक मेडिकल साइंस के हिसाब से ऑटो इम्यून डिजीज की कोई 100% क्योर करने वाली मेडिसिन नहीं आ पाई है। मैं लगभग एम्स, सर गंगाराम, मणिपाल हॉस्पिटल और भी जितने बड़े बड़े रूमेटोलॉजिस्ट हैं सभी के पास गया और जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं सभी में गया। उन सभी ने मुझे बताया कि आप ये मेडिसिन्स खाओ, बट क्योर्ड 100% नहीं होगा, लेकिन ऐसा होगा कि आप नॉर्मल रहोगे। आपको फील होगा धीरे धीरे कि ये धीरे धीरे गायब हो गया है, कि रिमिशन जैसा लगेगा आपको, लेकिन क्योर्ड नहीं होगा। ये हम लोग क्लियरली कहते हैं क्योंकि अभी तक इसका कोई मेडिसिन नहीं आ पाया है। बट मैंने उनकी मेडिसिन्स भी खाई। लगभग 2 साल से मैं स्टीरॉयड पे था, मतलब कंटिन्यूसली स्टीरॉयड ही खाता था। और बाकी मेडिसिन मिथोटेक्सेट और साज, फॉलीट्रैक्स, फॉलवाइट, ये सब भी खाता था, बट इसमें से कुछ भी मेरी बॉडी पे रिएक्ट नहीं कर रहा था। और मेरी परेशानी बढ़ते ही जाती थी जब तक स्टीरॉयड का असर रहता था। अप्रॉक्स 20 से 22 घंटे तक उसका असर रहता था। जैसे ही वो टाइम पीरियड पूरा होता था कि फिर से मेरी पूरी बॉडी स्टिफ्ट हो जाती थी। जैसे लगता था मैं पूरी तरह से अकड़ गया हूँ, ना ही मैं चल सकता हूँ, ना ही मैं फिर सकता हूँ, कुछ नहीं। टोटली बेड पे जैसा लगता था कि मैं पैरालाइज्ड हो चुका हूँ पूरी तरह से। मैं चल भी नहीं सकता हूँ, फिर भी नहीं सकता हूँ, घूम भी। इतना हो गया कि मैं खा भी नहीं सकता हूँ। मेरे ये देख रहे होंगे आप लोग, जॉ जो होता है लोअर जॉ और अपर जॉ के बीच में जॉइंट, ये भी पूरी तरह से स्टिफ्ट हो जाता था। ये तो अभी भी स्टिफ्ट हो ही जाता है, लेकिन उस टाइम बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेडिसिन लेने के बाद भी इतना प्रॉब्लम हो रहा था। और न खा पा रहा था, न पी पा रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। पूरे दिन में लगभग एक रोटी मुश्किल से खा पाता था, उससे ज़्यादा नहीं खा पाता था मैं। वो भी कोई खिला देते थे तभी खा पाता था, खुद से नहीं ले पाता था। क्योंकि फिंगर में भी पूरा स्टिफनेस रहता था ना, कि मैं रोटी को तोड़ पाऊँ और खा पाऊँ, ऐसा भी नहीं था। पूरा फिंगर जो है सो एकदम स्टिफ्ट ऐसे हो जाता था पूरा। अभी तो ये थोड़ा कम भी हुआ है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एक नेल भी उसी की वजह से ख़राब हो चुका है। हाथ में डिफ़ॉर्मिटी तो हो गया अब, लेकिन देख पा रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पे। ऐसा ही इस हाथ में, दाहिने हाथ में थोड़ा कम है, बाएं हाथ में ज़्यादा हो चुका है। तो बात कर रहे थे डॉक्टर्स के बारे में, तो वो मेडिसिन भी मैं 2 साल लगभग खाया। स्टीरॉयड्स को भी मैंने कंटिन्यू, उन्होंने कहा, जिस डॉक्टर के भी पास जाता था बोलते थे कि आपको भी पेन ज़्यादा है, इसलिए आपको स्टीरॉयड लेना ही पड़ेगा। और जैसे ही वो मेडिसिन आपकी बॉडी पे रिएक्ट करने लगेगी, फिर आपको स्टीरॉयड बंद कर देना है। और जैसे ही 3 महीना 4 महीना होता था, मैं स्टीरॉयड जैसे बंद करता था, फिर से वो वैसे ही पूरा स्टिफ हो जाता था बॉडी। और पूरा एकदम स्पाइन स्पाइन वगैरह जितना भी है पूरा स्टिफ्ट होके, ना ही मैं चल सकता हूँ, फिर सकता हूँ, कुछ नहीं होता था। मैं स्टीरॉयड से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि स्टीरॉयड जो है इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं स्टीरॉयड की वजह से। लेकिन मेरा ये था कि मेरा स्टीरॉयड का पावर ज़्यादा नहीं बढ़ा था। मैंने 10 mg से स्टार्ट किया था और उसको 5 mg पे ले आया था। और 5 mg से फिर मुझे बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, तो फिर मैं 10 mg पे चला चला गया था। अभी 2 महीने पहले तक मेरे पे 10 mg भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। 10 mg भी खाता था तो मुझे पेन रहता ही था, मैं सही से मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, पेन पूरा रहता था। लगता था कि अब हो गया, लगता है स्टीरॉयड खाते ही खाते
स्टेरॉइड से ये भी होता है, ब्लड कैंसर का भी खतरा रहता है। क्योंकि मैं टेस्ट हर महीने करा रहा था, इसलिए ये सब नहीं था अभी तक कोई और प्रॉब्लम। लेकिन CRP, CBC, ESR हर महीने टेस्ट कराता था, और वो कभी भी नॉर्मल नहीं आया। वो इतनी मेडिसिन खाने के बाद भी अब प्रॉब्लम रहता ही था। और उस मेडिसिन से इतना होता था कि पेट मेरा पूरा गर्म रहता था। मुझे हमेशा वोमिटिंग जैसा लगता रहता था कि अब उल्टी हो जाएगी। हमेशा थोड़ा ही खाता था लगता था वोमिटिंग, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो अब सब ने बता दिया कि अब ये ठीक नहीं होगा, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया कि अब शायद ये ठीक नहीं होगा। फिर अभी किसी ने एक डॉक्टर के बारे में बताया है मुझे। मैं तो यहाँ पे कोई मेट्रो सिटी में नहीं रहता हूँ, मैं तो छोटे से गांव में रहता हूँ। यहीं पे अगल बगल के एरिया में एक डॉक्टर हैं, वो बहुत अच्छे डॉक्टर, उनके बारे में किसी ने बताया। वो एलोपैथिक डॉक्टर नहीं है, वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। उन्होंने बताया कि आप मेरी मेडिसिन कंटिन्यू रखो, और कोई हार्मफुल मेडिसिन नहीं है, 2 से 3 मेडिसिन है। उन्होंने बताया कि इसको आप कंटिन्यू रखो, आपको इसका फ़र्क जो है सो विदिन अ मंथ आपको देखने में मिल जाएगा कि आपको असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी मेडिसिन अगर आप 2 महीने खाते हो और आपके ऊपर वो असर नहीं हो रहा है, तो आपको उस मेडिसिन को नहीं लेना है, क्योंकि वो आपको कोई फ़ायदा नहीं करेगी और नुकसान ही होगा उससे। तो आप उस मेडिसिन को बंद कर दो, आप डॉक्टर चेंज करो, दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, दिखाओ जो अच्छे हैं। तो मैं तो होपलेस ही था, मुझे कोई ऐसा विश्वास नहीं था उनके ऊपर भी कि वो भी कुछ कर पाएंगे। मैं अभी तक कम से कम 24 से 25 डॉक्टर के पास दिखा चुका हूँ। मतलब इंडिया के जितने टॉप डॉक्टर्स हैं उनसे भी मैं मिला था। एम्स में हो, मणिपाल हॉस्पिटल में, सर गंगा राम में, सबसे मिला था। बट किसी ने भी ये नहीं बोला कि ठीक होगा। सब ने बोला कि नहीं, आपको बस दवा पे यार ये रहेगा कि नॉर्मल होगा, लेकिन दवा पे भी नॉर्मल नहीं हो रहा था। बस स्टीरॉयड पे पेन कम रहता था, स्टीरॉयड का असर जैसे कम था फिर से वैसे ही हो जाता था। तो स्टीरॉयड मैंने 2 साल खाया लगातार। अभी 2 महीना से मैंने स्टीरॉयड छोड़ दिया, जब से इनकी मेडिसिन मैंने चालू किया। तो इन्होंने मुझे बोला है, जो मैंने ये होम्योपैथी वाले से दिखाया है, तो इन्होंने मुझे बोला है कि आप मुझ पर भरोसा रखो, आपको ज़रूर रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो अभी मतलब उनकी मेडिसिन का 2 महीना हुआ है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 10 से 20% के अप्रॉक्स मुझे फ़ायदा हुआ है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब दवा रिएक्ट कर रहा है बॉडी पे कुछ। क्योंकि मैं अब ऐसा हो गया था हाल फिलहाल में कि स्टीरॉयड खाता था फिर भी कुछ नहीं हो रहा था, वैसे ही बेड पे ही पड़ा रहता था, कुछ नहीं कर पाता था, ना घूम पाता था, ना फिर पाता। अब ये होता है कि मैं थोड़ा थोड़ा चल पाता हूँ। और एक मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मैं सुबह जो उठता था, आप लोग जानते होंगे इस रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में, कि ये रात के टाइम में ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेरी पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती थी, मैं सुबह खुद से उठ भी नहीं पाता हूँ। मतलब अब कोशिश करता हूँ थोड़ी, लेकिन अभी तक नहीं उठ पाता था। मेरी मम्मी ही मुझे मतलब पूरे स्पाइन पे ऐसे सहारा देके बेड से उठाती थी, तब मैं उठ पाता था। खुद से मैं नहीं उठ पाता था। अभी भी प्रॉब्लम है ही, मतलब पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी चलने फिरने में प्रॉब्लम है ही। ऐसा नहीं है कि मैं नॉर्मल हो चुका हूँ जैसा मैं था। मैंने 9th क्लास में बाइक चलाना भी सीख लिया था, और मैं बाइक चलाता था बहुत ही अच्छे से। बट जब मैं 10th में आया, 10th के हाफ से इस बीमारी ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। उस टाइम पे उतना नहीं पता था कि मुझे इस तरह की बीमारी है। बट जब मैं 11th में आया तब जाके ये डिटेक्ट हुआ कि मुझे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। तब से लेके मतलब 2021 से लेके 2023 तक पूरी वही मेडिसिन चली है जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया था, फॉलिट्रैक्स फॉलवाइड, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। ना ही मेरा CRP लेवल नॉर्मल होता था, ना ही ESR नॉर्मल होता था, कुछ नहीं। तो अभी ये मेडिसिन चल रही है, तो अब देखिए क्या होता है। और डॉक्टर ने मुझे बोला है कि सबसे ज़्यादा माइंड भी असर करता है आपका। अगर आप पॉजिटिव थॉट रखोगे तो आप जल्दी रिकवर भी हो पाओगे। और आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, आपको कुछ नहीं सोचना है, बस ये सोचना है कि मैं ठीक होऊंगा, ज़रूर ठीक होऊंगा। ये दवा मेरे असर करेगा, मुझे ठीक करेगा। और आपको जो भी मन करे वो आप दिन में करते रहो अपना। आप थोड़ा एक्सरसाइज करो, मतलब अनुलोम विलोम करो। तो यहाँ पे तो ये है कि फ्रेश हवा मिलती है मुझे, ये है मेरा फ़ायदा कि मैं गांव में रहता हूँ तो फ्रेश हवा। मैं आपको अपने घर के आगे का व्यू भी दिखाऊंगा। पूरा पेड़ पौधा लगा हुआ है, हर चीज़ का पेड़ पौधा है।
तो वहीं मैं अपने मतलब बाहर में बरामदे पे जाके बैठ जाता हूँ और वहीं पे मैं थोड़ा अनुलोम विलोम करता हूँ। तो वो उन्होंने बोला था मुझे करने के लिए, और उन्होंने बोला कि आप एक तो मसाजर जो है सो मंगवा लो और उससे अपने बॉडी को मसाज करो, तो थोड़ा पेन होता है वो पेन कम होगा। तो मेरे पेरेंट्स ने मसाजर भी मंगवाया है। एक जो है सो लेग मसाजर है और एक हैंड मसाजर है। लेग मसाजर वाले में आपको सीधा पैर डाल देना है और वो आपके पैर को पूरा एकदम दबा देगा अच्छे से। और हैंड मसाजर में किसी को कोई आदमी आपको मतलब सही से वो आपके स्पाइन के अगल बगल जहाँ भी पेन है वो कर देगा, तो अच्छे से बिल्कुल भी रिलैक्स हो जाता लगता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास वो मसाजर है, रुक जाइए। देख सकते हैं मैं चलता थोड़ा धीरे धीरे हूँ, मुझसे सही से नहीं मैं चल पाता हूँ। अभी थोड़ा रुक रुक के ये देख सकते हैं, ये है लेग मसाजर। मैं तो कहूँगा जिनको भी अर्थराइटिस है वो ये मसाजर ज़रूर यूज़ करें, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा पेन में। इसमें 3 मोड भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। वाइब्रेशन वार्म, मतलब आपको ये वार्म भी नीचे से करेगा और वाइब्रेट भी करेगा, और इसमें स्पीड भी 3 रहता है, जैसा स्पीड आपको महसूस हो वैसे स्पीड से आपको करना है। तो ये मसाजर मैं इसमें शाम में रोज़ एक बार करता हूँ। 15 मिनट का इसमें टाइमर रहता है और 15 मिनट ये करता है। तो आपने देखा कि मैं इसी मसाजर से इसमें पैर डाल देता हूँ और ये अच्छी तरह से दबा देता है पूरा। और वाइब्रेशन जो है सो बहुत ज़रूरी है, वो जितना भी एक्यूप्रेशर का पॉइंट रहता है उसको वाइब्रेट करता है, तो वो भी इसमें है। तो ये काफ़ी अच्छा, ये मैंने हाँ मेरे भैया ने ये अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। और दूसरा जो है वो हैंड मसाजर है डॉक्टर फिजियो का, वो मैंने मंगाया है, उसका भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा स्क्रीन पे आप लोगों को, या वीडियो उसका डाल दूंगा इसी पे। तो आप लोग देख लेना। तो ये 2 चीज़ जो है सो मैंने मंगाया है। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि ये चैनल मैंने बनाया है। ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैं सुबह से लेकर रात तक पूरा डिप्रेस्ड में हमेशा पड़ा रहता था बेड पे। और मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरी फिंगर्स जो है कभी फिर से वैसे स्टिफ जाती है। अगर मैं लैपटॉप पे काम करने की कोशिश करता हूँ तो बटन प्रेस नहीं हो पाता है सही से, या मैं लगातार बैठने की कोशिश करता हूँ कि कुछ सीखूँ ही कुछ बैठ के, तो वो भी नहीं, स्पाइन में पूरा पेन होने लगता है, तो हमेशा बेड पे ही पड़ा रहता था। मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड लगा, तो मैंने सोचा कि क्या ऐसा करूं जिससे कि मेरा माइंड थोड़ा पॉजिटिव हो और मैं थोड़े अपने आप को अच्छा फील करा सकूं, पॉजिटिव वाइब्स आ सके। मुझे लगा कि घर में रह के ये एक ऐसा है कि मैं अपने जैसे जो भी पेशेंट्स हैं, जो भी अर्थराइटिस या क्रोनिक पेन से सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक चैनल बना दूं जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और वो लोग भी मोटिवेट हो सके मुझे देख के कि कैसे पेन में भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ। और अगर मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि अगर मेरा ये अर्थराइटिस ठीक हो गया 100%, तो मैं आप लोगों को इन डॉक्टर के बारे में ज़रूर बताऊँगा जिनसे मैं अभी ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। ये होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, वैसे तो इन्हों बहुत सारा अवार्ड भी मिला हुआ है, लेकिन ये रहते हैं मेरे इसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं जिस गांव में मैं रहता हूँ। मेरे गांव से थोड़ी ही दूर पे है इनका क्लिनिक, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं हूँ उसी डिस्ट्रिक्ट में उनका भी क्लिनिक है। मेरे गांव से थोड़ा दूर पड़ता है लेकिन ले जाते हैं मुझे पेरेंट्स मुझे वहाँ पे। तो उनके पास मैं 15-20 दिन पे जाता हूँ, और वो उन्होंने मुझे बोला है कि आप मुझसे फ़ोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो लगभग जब भी पेन बढ़ जाता है तो मैं उन्हें फ़ोन पर कांटेक्ट करता हूँ, तो फिर वो बताते हैं कि कौन सा मेडिसिन फिर मंगवाना है, तो फिर वो होम्योपैथिक वाले स्टोर से मंगवाता हूँ और खाता हूँ। तो मैं लगा हुआ हूँ कि जल्द से जल्द इस बीमारी को हराना है। आप लोगों को भी ऐसा कोई क्रोनिक डिजीज़ है तो आप लोग भी मेरे साथ बोलिए कि मैं इस डिजीज़ को हरा के रहूँगा। और आप लोगों को मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ ब्लॉग डाल सकूँ, लेकिन मुझे पता है कि रोज़ ब्लॉग नहीं डाल पाऊँगा क्योंकि रोज़ मेरी कंडीशन सेम नहीं रहती, कभी पेन ज़्यादा रहता है कभी पेन कम रहता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा जितना से जितना होगा वो ब्लॉग्स डालूँगा।
और आप लोगों को शॉर्ट्स वीडियो भी देखने मिलेगा। शॉर्ट्स वीडियो में थोड़ा हो सकता है एंटरटेनमेंट भी रहे, थोड़ा मतलब जो भी मुझे अच्छा लगेगा वो मैं रिकॉर्ड करके उसमें डाल दूँगा। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं वीडियो बनाने में मुझे भी अच्छा लगे थोड़ा। और अगर आप लोगों को भी ये डिज़ीज़ है तो नीचे में कमेंट कर दीजिएगा कि मैं इस डिज़ीज़ को हरा के रहूँगा। आप लोग भी मेरे साथ बोलिए, मैं ठीक होऊंगा तो आप लोग भी ठीक हो सकते हो। तो चलिए देखते हैं ये कब तक ठीक होगा, हम लोग इसके साथ फाइट करेंगे। वैसे तो मैं पहले बहुत डिप्रेस्ड हो गया था कि अब ठीक नहीं होगा। ऐसा तो हो गया कि मैंने सोच लिया था कि अब मैं सुसाइड कर लूँगा, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तो मैं रह के ही क्या करूँगा इस लाइफ में। ना ही मैं पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकता हूँ, ना ही मैं किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ, ना मैं खुद के लिए भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, ना मैं एक गिलास पानी भी नहीं पी सकता खुद से, वो भी मुझे पेरेंट्स ही पिलाते हैं। ऐसी कंडीशन हो गई थी मेरी कि पूरा उंगली हाथ पूरा स्टिफ्ट ऐसा एकदम टाइट हो जाता था, या ना ही सीधा हो पाता था ना ही नीचे हो पाता था। तो उस समय अभी काफ़ी सही हुआ है। तो जब पूरी तरह से नॉर्मल होगा तभी मैं आप लोगों को उन डॉक्टर के बारे में बताऊंगा जिन डॉक्टर से अभी मैं ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। वैसे मैं अभी एक एक्यूप्रेशर वाले से भी ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। अब देखिए क्या होता है कब तक। जिस दिन रिपोर्ट RF फैक्टर नॉर्मल आ जाएगा, CRP नॉर्मल आ जाएगा, इस ESR नॉर्मल आ जाएगा, तो मैं आप लोगों को उन डॉक्टर सबसे ज़रूर मिलवाऊँगा, उन लोगों का इंटरव्यू भी लूँगा इस चैनल पे। तो अभी अगर आप लोग अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और जो भी इस तरह के पेशेंट हैं या आपके फैमिली में भी कोई है तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी मोटिवेट होंगे, उनको भी आप मोटिवेट कीजिए। इसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आपको जो पेशेंट होते हैं उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो डिप्रेस्ड होते जाते हैं। मेरे पास एक अच्छा चीज़ ये था कि मेरी पूरी फैमिली मेरे सपोर्ट में है। लगभग गांव में रहता हूँ तो सब लोग रहते हैं यहाँ पे, आते भी हैं घर पे सब पूछने के लिए, बातें करते हैं लोग। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है, आपको किसी से बातें करनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं या डिप्रेस्ड है तो आप लोगों से मिलेंगे, लोगों से बातें करेंगे तो आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स होगा। तो क्या होगा कि आपकी उस बीमारी पर से ध्यान भी थोड़ा हटेगा। ध्यान हटेगा तो थोड़ा आपको रिलैक्स फील होगा, लग रहा है कि हाँ मैं थोड़ा अच्छा हो रहा हूँ। और मेरे पेरेंट्स ही मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कि क्या होगा, कुछ नहीं, तुम ज़रूर ठीक होगे, ज़रूर ठीक होगे। मैं बोल रहा हूँ आज नहीं तो कल परसों ज़रूर ठीक हो जाओगे, ये मैं बोल रहा हूँ, विश्वास है मुझे। भले ही डॉक्टर कुछ भी बोले, डॉक्टर की बात मत सुनो, वो ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं ठीक होंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ तुम ज़रूर ठीक होगे, तुम ज़रूर कुछ करोगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि फैमिली सपोर्ट में रहती है। तो आप लोगों के लिए एक फ़ायदा होता है कि वो हमेशा जब भी आप देखेंगे अगल बगल में, वो अगर आपको सपोर्ट करे तो आपको थोड़ा अच्छा फील होगा, नहीं हो सकता है मैं ठीक हो जाऊँ, ऐसा आपको फील होने लगेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो जितने भी पेरेंट्स हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे या आपके अगल बगल में कोई ऐसा क्रोनिक डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, लाइक कैंसर या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कोई ऐसा और भी क्रोनिक डिजीज़ हो जिससे सफ़र कर रहा है, तो आप प्लीज़ उन्हें जाके सपोर्ट कीजिए, थोड़ा मोटिवेट कीजिए, उनके साथ बात कीजिए, उन्हें हंसाइए, उनको कुछ जोक शेयर कीजिए उनके साथ। इससे वो थोड़ा मोटिवेट होंगे, उन्हें थोड़ा रिलैक्स फील होगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस फेज़ में रिलैक्स फील करें खुद को और मोटिवेटेड रहें हमेशा। तो चलिए इसी के साथ मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को अब एंड कर देता हूँ। कल से मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर ब्लॉग डालने की, अगर हो पाया तो आप लोग इस ब्लॉग को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक हो सके तो कर दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा कि ज़रूर ये बीमारी ज़रूर ख़त्म होगा। और आप भी अगर पेशेंट है किसी क्रोनिक डिजीज़ से तो लिख दीजिए, मैं भी अपनी बीमारी को हरा के रहूँगा, नीचे में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। होप आप सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। बाय बाय।